कर्ण अर्जुन का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जब कर्ण अर्जुन को हराने वाला था। द्वापर युग में मथुरा में यदुवंशी महाराज शूरसेन का शासन था। शूरसेन के घनिष्ठ मित्र महाराज कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराज शूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को उन्हें दे दिया था। कुंती भोज की पुत्री होने के कारण प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के महल आए। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी सेवा की। कुंती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि भविष्य में कुंती को उसके पति पांडु से कोई संतान नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कुंती को वरदान दिया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ, इस मंत्र के प्रताप से तुम जिस भी देवता से चाहो पुत्र की प्राप्ति कर सकती हो। एक बार कुंती अपने कक्ष में अकेली बैठी उस मंत्र के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी नजर सूर्य देव पर पड़ी और उत्सुकतावश उसने सूर्य देव को देखकर वो मंत्र पढ़ दिया। मंत्र पढ़ते ही सूर्य देव प्रकट हुए और कुंती से बोले, दुर्वासा ऋषि के वरदान के अनुसार मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान देता हूँ। ये सुनकर कुंती डर गई और बोली, नहीं सूर्य देव, मैंने तो उत्सुकतावश आपको देखकर ये मंत्र पढ़ दिया था। मैं तो अभी अविवाहित हूँ, मुझे आपसे कोई पुत्र नहीं चाहिए। सूर्य देव बोले, लेकिन कुंती मैं तुमसे ये पुत्र वापस नहीं ले सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो मेरा तेज कम हो जाएगा, इसलिए तुम्हें अब इस पुत्र को स्वीकार करना ही होगा। ये पुत्र मेरा ही कर्ण होगा, इसलिए ये प्रतापी बालक विश्व में कर्ण के नाम से जाना जाएगा। यह कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। कुंती इस वरदान से बहुत दुखी हुई, लेकिन कुंती ये भी जानती थी कि देवता अपना दिया वरदान कभी वापस नहीं लेते, और वो ये भी जानती थी कि लोक लाज के कारण वो इस पुत्र के बारे में किसी को नहीं बता सकती। इसलिए उसने तय किया कि वो वरदान में मिले पुत्र की बात सबसे छुपा कर रखेगी। ऐसे ही समय बीतता गया और कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र के मुख पर सूर्य के समान तेज था और उसके शरीर पर कवच और कानों में कुंडल थे। इतने तेजस्वी पुत्र को देखकर कुंती मंत्र मुग्ध हो गई, लेकिन फिर अचानक उसे अपने अविवाहित होने की बात याद आई। वो अपने पुत्र को लेकर गंगा जी के घाट पर गई और उसने पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया और कहने लगी, मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे ऐसा करना ही होगा। कर्ण बहता हुआ गंगा जी में जा रहा था। तभी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे देखा। राधा बोली, स्वामी वह देखिए वो बालक। अधिरथ बोले, हाँ ये तो एक बालक है। राधा अधिरथ से बोली, हमें इस बालक को बचाना चाहिए। संजय बोले, मैं कुछ करता हूँ। और यह कहकर अधिरथ ने बक्से में बहते हुए कर्ण को रोका और उसे लाकर राधा को दे दिया। बालक को देखकर राधा बहुत खुश हुई। वो अधिरथ से बोली, स्वामी हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इस बालक को गोद ले लें। अधिरथ बोले, तुम सही कह रही हो, शायद भगवान की भी यही इच्छा है। वो दोनों कर्ण को लेकर घर आ गए और बड़े प्यार से कर्ण का लालन पालन करने लगे। जब कर्ण थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता अधिरथ ने कर्ण से कहा, कर्ण अब समय आ गया है, तुम मेरी तरह रथ चलाना सीख लो। लेकिन कर्ण को रथ चलाने में कोई रुचि ही नहीं थी। वो अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे रथ चलाने में कोई रुचि नहीं है, मैं रथ चलाना नहीं अपितु युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। अधिरथ ने कर्ण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब कर्ण नहीं माना तो वो उसे आचार्य द्रोण के पास लेकर गए। किंतु द्रोणाचार्य ने कर्ण को युद्ध कला की विद्या देने से यह कहकर मना कर दिया कि मैं शूद्र पुत्र को नहीं बल्कि एक क्षत्रिय को ही शिक्षा देता हूँ। द्रोणाचार्य के इस कथन से कर्ण बहुत समय तक दुखी रहा और फिर वो ब्राह्मण योद्धा परशुराम जी के पास गया। कर्ण बोला, हे ब्राह्मण योद्धा, मैं आपकी युद्ध कला से बहुत प्रभावित हूँ। आपने अकेले ही
धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे युद्ध विद्या प्रदान करें। परशुराम बोले, मेरी इतनी प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद वत्स, किंतु मैं केवल ब्राह्मण को ही युद्ध विद्या देता हूँ। यह सुनकर कर्ण बहुत दुखी हुआ। फिर एकाएक उसके मुंह से निकला, ब्राह्मण योद्धा, मैं ब्राह्मण ही हूँ। ये सुनकर परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार कर लिया और उन्होंने कर्ण की युद्ध विद्या आरंभ कर दी। उन्होंने कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण योद्धा बना दिया। जब कर्ण की शिक्षा अंतिम चरण पर थी, तब एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक बिच्छू आया और कर्ण की दूसरी जंघा पर काटकर घाव बनाने लगा। बिच्छू को देखकर कर्ण सोचने लगा, यदि मैं इस बिच्छू को हटाने के लिए हिला तो उससे गुरु परशुराम का विश्राम भंग हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सोचकर कर्ण बिना हिले उसी मुद्रा में बैठा रहा और बिच्छू के डंक को सहता रहा। कुछ समय बाद जब परशुराम की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से बहुत रक्त बह रहा था। ये देखकर परशुराम क्रोधित हो गए और कर्ण से बोले, कर्ण, इतनी सहनशीलता किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है, किसी ब्राह्मण में नहीं। इसका ये अर्थ है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय हो और तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जब मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम मेरी शिक्षा भूल जाओगे। कर्ण बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, किंतु यदि मेरे स्थान पर आपका कोई और शिष्य भी होता तो वो भी यही करता। ये सुनकर परशुराम को क्रोध में दिए श्राप पर ग्लानि महसूस हुई और वो कर्ण से बोले, मैं क्रोध में दिए श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, किंतु मैं पश्चाताप के लिए अपना विजयी धनुष प्रदान करता हूँ तुम्हें और तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि जिसकी तुम्हें सर्वाधिक चाहत है वो चीज तुम्हें अवश्य मिले। गुरु परशुराम से आज्ञा पाकर कर्ण वापस हस्तिनापुर लौट आए। कुछ समय बाद गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी होने पर एक रंगभूमि का आयोजन किया। रंगभूमि में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या दिखाकर सभी को बहुत प्रभावित किया। गुरु द्रोण बोले, अर्जुन, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तभी कर्ण वहां आ जाता है। कर्ण अर्जुन से बोला, अर्जुन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए तुम्हें मुझे द्वंद्व युद्ध में हराना होगा। अर्जुन कहने लगे, तुम कौन हो? कृपया अपना परिचय दो। कर्ण बोला, मैं शूद्रपुत्र कर्ण हूँ। अर्जुन बोला, शूद्रपुत्र? लेकिन द्वंद्व युद्ध के नियम के अनुसार केवल एक शासक या फिर एक राजकुमार ही एक राजकुमार को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता है, इसलिए यहाँ से लौट जाओ वीर। कर्ण को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। अब उसने कृपाचार्य और अन्य सभाजनों से अपनी वीरता का परिचय देने के लिए एक अवसर मांगा, लेकिन सभी ने उसे शूद्रपुत्र कहकर युद्ध में भाग लेने से रोक दिया। अंत में जब कर्ण दुखी होकर युद्ध भूमि से जाने लगा, तब कौरवों में सबसे श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से बोला, पिताजी, एक शूद्रपुत्र होने के कारण किसी को उसकी वीरता का प्रदर्शन करने से रोकना कहाँ का न्याय है? धृतराष्ट्र बोले, पुत्र दुर्योधन, हम द्वंद्व युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। दुर्योधन बोला, यदि ऐसा है तो मैं हस्तिनापुर का सम्राट धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। इस तरह कर्ण अंग देश का राजा बन गया। कर्ण के अंगराज बनते ही द्वंद्व युद्ध की शर्त पूरी हो गई और कर्ण और अर्जुन के बीच द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों में कुछ समय तक रोमांचक द्वंद्व युद्ध चलता रहा। अंत में जैसे ही कर्ण अर्जुन से जीतने वाला था, उसी समय सूर्य अस्त हो गया और रणभूमि के नियम के अनुसार द्वंद्व को रोकना पड़ा। इस द्वंद्व युद्ध में कर्ण को अर्जुन के रूप में प्रतियोगी तो मिला ही, साथ ही उसे दुर्योधन के रूप में एक घनिष्ठ
मित्र भी मिला। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।